आप आरपीसी कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं और अब समय बहुत कम बचा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि समय का बंटवारा कर लें। जैसे सुबह का जो समय है वो आप वैकल्पिक विषय को दे सकते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक वैकल्पिक विषय पढ़ सकते हैं आप, और उसके बाद में दोपहर में आप राजस्थान जी के पढ़ सकते हैं, और शाम के समय में वापस वैकल्पिक विषय जो थ्योरी पढ़ी थी, सुबह जैसे प्राचीन काल पढ़ा था तो शाम को आप मध्यकाल पढ़ लो, और शाम को अगर मध्यकाल पढ़ा तो सुबह आधुनिक भारत पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बंटवारा कर सकते हैं। अब तैयारी कैसे करें, तो जैसे मान लो एक इतिहास का उदाहरण लेते हैं, और ये उदाहरण जैसे इतिहास, पॉलिटिकल साइंस सबके लिए है। दोस्तों सबसे पहले क्या है, सिलेबस आपके टेबल पे। आज एक छोटा सा टॉपिक उठाया आपने। क्या टॉपिक उठाया, कैसा, वैदिक व्यवस्था। वैदिक व्यवस्था को आपने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से पढ़ लिया। अब उसमें आप ये देखो कि कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो आपको प्रथम दृष्टया आ रही है, तो उसको आप अपने नोट्स के अंदर नहीं लिखना है। जैसे वैदिक व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था के अंदर आपको पता है कि वेद 4 है, ये उनके उपवेद है। अगर आपको आ रही है तो वो चीज़ आप मत लिखो, जो बिना पढ़े आपको आज की डेट में आ रही है तो वो नहीं। क्यों, अब समय बहुत ही कम बचा है। तो अब पहले क्या करना है, सरल पे पकड़ बनानी है और फिर हमें जटिल की ओर जाना है। तो अब उसमें आपने नोट्स बना लिए। अब नोट्स बना लिए तो नोट्स का वापस रिवीजन भी जरूरी है। जैसे आज वैदिक सभ्यता पढ़ी, कल आपने मौर्य काल पढ़ा, तो 5 दिन बाद, 7 दिन बाद उस जो पेज आपने बनाए उनका गो थ्रू, और जो पढ़ा हुआ है और आपको रिवीजन करने में बहुत मुश्किल से 8 या 10 मिनट लगता है पढ़ने के अंदर, तो जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन कर लो, स्थायी रूप से हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चाहे इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो, सब ये कहते हैं सब तथ्यों की बौछार है, याद नहीं होती। तो आप तो बस पढ़ते रहो, धीरे धीरे चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अब जैसे कि मान लो इतिहास है, आप इतिहास से तैयारी कर रहे हैं और आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप उस रुचि करो, है ना। क्रीड़ा, जैसे फिल्म में आनंद देती है, तो आप वो पढ़ाई आनंद देना शुरू कर दीजिए। तो वो आनंद कैसे आएगा दोस्तों, आनंद ये है कि बाहर के सारे भटकाव है, आप वो सारे भटकाव रोक दो। और ये मानो, जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ने से 15 घंटे पढ़ने से पागल हो जाते हैं, 12 घंटे पढ़ने से पागल हो जाते हैं, 16 घंटे पढ़ने से पागल हो जाते हैं, तो आप एक बार उस धारणा को तोड़ दो। ठीक है, ये शरीर है ना, इसका कुछ नहीं बिगड़ना दोस्तों, है ना। इस शरीर के प्रति थोड़े से आप कठोर बन जाओ, जो आराम वगैरह है, सोशल मीडिया, सब चीज़ों से आप एक बार के लिए फ्री हो जाओ। तो आप राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मान लो तैयार कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन के आज आप ये देखो कि साहब कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं कौन सी, तो आपने शॉर्ट के अंदर लिखा साहब ये कांग्रेस की पूर्ववर्ती। दोस्तों पढ़ने में कम समय लगता है, पढ़ाई के नाटक में ज़्यादा समय लगता है। जैसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती आपने लिखा साहब ये लैंड होल्डर सोसाइटी इन्होंने स्थापना की, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन्होंने स्थापना की, आपने तैयार कर लिया। इसी तरीके से आपने मान लो भारत में किसान आंदोलन तैयार किए, तो किसान आंदोलन के अंदर साहब ये किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ पे हुआ, तेभागा किसान आंदोलन यहाँ पे हुआ, मोपल्ला विद्रोह। तो पढ़ो तो उस समय ध्यान से पढ़ो, दोबारा पढ़ने का अब मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। जैसे मोपल्ला विद्रोह आप पढ़ रहे हो कि मोपल्ला विद्रोह 1921 के अंदर हुआ था, और गांधी जी ने कहा था, जब सांप्रदायिक हो गया था तो गांधी जी ने इसकी आलोचना की थी, और ये मोपल्ला से जुड़े हुए नेता थे। अब दोबारा इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है। इसी तरीके से जैसे मान लो आप राष्ट्रीय आंदोलन का एक छोटा सा टॉपिक है कि प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, तो क्रांतिकारी संगठन एक बार पढ़ लिया, और पढ़ते समय रुचि आप उन चीज़ों से इंटरलिंक करो कि हाँ भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक से थे, वो इससे थे, वो काकोरी कांड से जुड़े हुए थे, वो वारिसाल घोष इससे जुड़े हुए थे, सूर्य सेन इससे जुड़े हुए। तो उस समय जब पढ़ो तो बहुत ही आप रुचि के साथ में पढ़ो चीज़ें फिर। और अब क्या है कि रिदम अब ही बनेगी। अभी तक आपने जो पढ़ा था ना, पूर्ण मनोयोग से नहीं पढ़ा, 100% आप अपना देते हुए नहीं पढ़े। और अब जब पढ़ रहे हो ना, तो आप थ्योरी को ध्यान से पढ़ो, उसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, फिर उनका समय समय पर रिवीजन कर रहे हो। जिस चैप्टर से आपने पढ़ा, जैसे आज आपने पढ़ लिया गांधी युग, तो गांधी युग का जो अरिहंत चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, गांधी से संबंधित जितने भी सवाल है उन सवालों को मिला लो, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको पता है गांधी जी कब भारत में आए, कौन कौन से गांधी जी ने आंदोलन किए, है ना, और गांधी जी पे कौन सी किताबें लिखी गई। तो सारी जब चीज़ें, तो फिर टीचर की मर्जी है, कुछ भी पूछो ना, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और लेकिन ये चीज़ें कब आएगी, ध्यान से पढ़ने से आएगी, है ना। इसी तरीके से मान लो आप पढ़ रहे हैं कि साहब भारत के अंदर समाजवाद, एक छोटा सा टॉपिक है, हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ रहे हैं भारत में समाजवाद, तो आप पढ़ रहे हैं कि साहब समाजवाद के अंतर्गत एम एन रॉय गए थे, ताशकंद के अंदर गए थे, एक ये फैक्ट आ रहा है। इसके अलावा बीपी वाडिया आ रहा है, एम एन जोशी जो नाम है वो आ रहा है। इसके अलावा समाजवाद के अंदर जो कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उस पर आ रहा है, फैजपुर अधिवेशन की बात आ रही है, कांग्रेस में समाजवादी जो पार्टी की स्थापना की थी वो किसने की थी। इस तरीके से पढ़ लिया तो रुचि के साथ में पढ़ोगे, एक एक चीज़ें आपको टिप्स पे हो जाएगी। आप करके देखो दोस्तों, घर के अंदर देखो, हमारी माँ
हमारी दादी जी, वो भक्तिमय हो जाती है। तो भक्तिमय में उनको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बस भगवान की भक्ति है, उसी में घर में दादी जी को देखा होगा। तो वही बात है, आप पढ़ाई मय हो जाओ। पढ़ाई के मय का मतलब हो गया हर समय पढ़ाई, उठो तो पढ़ाई, रात को सोवो तो पढ़ाई, है ना, हर समय। जैसे मीराबाई कहता है कि तुम अगर जाओ वेद मेरा रोग भारी है, मूर्ख वेद जाने नाही, दर्द कलेजा माही है, गोल गोल बूटी पावे लागे खारी खारी है, और मूर्ख वेद जाने नहीं, दर्द कलेजा माही। तो कलेजे के अंदर ये दर्द पैदा करो। जब प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक भारत, एक एक तथ्यों के साथ खेलो। और दोस्तों, आप कह रहे हो कि चीज़ें याद नहीं होती, देखो प्रथम बार पढ़ोगे तो 33% याद होगी, नोट्स बनाओगे तो फिर 33% याद हो जाएगी, और जब फिर रिवीजन कर लोगे तो 99% याद हो जाएगी। और इस 99% में से मैं मानता हूं कि आप कुछ चीज़ें भूल भी जाओ, लेकिन जब सामने विकल्प आएगा ना बिल्कुल, तो उस विकल्प में से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इतिहास के अंदर दोस्तों कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको मिलते नहीं है, है ना, मेरे घर परिवार में भी ये पूछते रहते हैं। तो आप उस टॉपिक को छोड़ो मत, है ना। जैसे कि द एंड ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास का अंत है। अब इतिहास का अंत, आप ये सोच रहे हो बिल्कुल पता नहीं इतिहास का अंत कैसी विचारधारा है, जबकि इतिहास का द एंड ऑफ हिस्ट्री है ही नहीं। फुकुयामा नाम के विचारक हुए, उन्होंने 92 के आसपास में कोई किताब लिखी थी, है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक है, आप समझोगे गूगल पे, विकीपीडिया पे जाओगे, और बहुत बार क्या होता है, टॉपिक टफ लगता है, लेकिन परीक्षा में जाते ही जो पहली लाइन पढ़ते हो आप गूगल पे या विकीपीडिया पे, उस पर सवाल पूछ ले जाता है ना। तो यही बात राजनीति विज्ञान के अंदर है। राजनीति विज्ञान के अंदर वर्तमान के अंदर कौन कौन सी इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर की किताबें लिखी हुई, आप गूगल पे एक ही सर्च मारा, है ना, कि वर्तमान के अंदर पॉलिटिकल साइंस पे करंट के अंदर कौन कौन सी 10 बुक्स है जो पिछले 5 सालों से चर्चा में। अब आपने 10 किताबें पढ़ी, जाते ही सवाल मिल गया। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बुक्स में मिल नहीं रहे हैं, तो आप कुछ समय दे करके आप उस पर अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और हो सकता बहुत इजी सवाल है। तो कहने का मतलब, आप जब पढ़ोगे ना तो सामने विकल्प होंगे, कथन और कारण होंगे, जोड़ी सुमेल हो के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है ना, तो आपके वो सवाल जो परीक्षा के अंदर सही हो जाएंगे। लेकिन वो सही कब होंगे, जब आपने घर पे पढ़ रखा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तब आप अच्छे तरीके से सवाल में से अच्छा सवाल जो सही उत्तर है या सर्वोत्तम उत्तर है वो आप निकाल पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है आप एक किताब को आधार मानो, फिर उसके नोट्स बना लो, उसका रिवीजन कर दो, जुगाली कर दो। जैसे आज आप एक छोटा सा टॉपिक इतिहास के अंदर लेकर के बैठ गए कि हाँ साहब, हम लेकर के बैठ जाते हैं भक्ति आंदोलन। अब भक्ति आंदोलन के अंदर सो आप मन के अंदर जिज्ञासा करो, यार नामदेव महाराज कहाँ पे हुए थे, ना। आपने चैप्टर पढ़ लिया, है ना, किताब से पढ़ लिया, फिर उसके बाद में आपने नोट्स भी बना लिए। अब रात का टाइम है, आप सोचोगे यार शंकरदेव कहाँ आसाम में हुए थे क्या, नामदेव कहाँ महाराष्ट्र के अंदर हुए थे क्या, कबीर से संबंधित पूछो, कबीर जी का जन्म क्या होता, माँ का नाम क्या था, पिताजी का नाम था, कबीर की रचनाएं कौन कौन सी है, किसके समकालीन थे कबीर, कौन सा इतिहास का जो शासक है उसके समकालीन थे, रैदास जी किसके समकालीन थे, मीराबाई किसके समकालीन थे, तो कौन कौन से प्रमुख संत हुए थे, वो किस जाति के थे, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, कौन सी वाणी लिख दी। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो आप जैसे रात को रिवीजन करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि यार सूफी संत है, सूफी संत चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो यार सूफी संत के अंदर कौन कौन से सूफी संत है, कि चिश्तिया के अंदर तो ये है, सोहरावर्दी के अंदर ये है, तो है ना, दारा सिकोह किससे संबंधित था, वो किससे संबंधित था। तो इस तरीके से जब ये जो मानसिक क्रीड़ा आप इतिहास के लिए करोगे, राजनीति विज्ञान के लिए करोगे, दर्शन के लिए करोगे, हिंदी साहित्य के लिए करोगे, तो तरीका यही है। और अब जो समय है ना वो बढ़ा दो दोस्तों। अब ये आप ये सोचो 4 घंटे से 5 घंटे से, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आप छुट्टी ले सकते हैं, और अगर आप बेरोजगार है, घर पे बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया आपके लिए अच्छा समय है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ज़्यादा क्यों पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और सीटें भी कम हैं। तो एक एक जो शब्द है, जिस भी आप विषय से है, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल यूँ याद होनी चाहिए। जैसे आपसे संगम साहित्य पूछे तो संगम साहित्य की एक एक चीज़, संगम साहित्य के अंदर प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए, किसका प्रथम समिति में संकलन किया गया, किसका दूसरे के अंदर किया गया, आपसे पूछा जाए राजस्व प्रशासन के शब्दावली, तो चोर प्रशासन से लेकर के सारे प्रशासन की आपको शब्दावली आनी चाहिए। आप इसके अलावा इतिहास के अंदर क्या है, कुछ लोग करते हैं दोस्तों, जो क्षेत्रीय जो शक्तियाँ हैं ना, उनके बारे में छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। जो क्षेत्रीय जो शक्तियों का उदय हुआ था इतिहास के अंदर, मध्यकाल के अंदर या और जगह, तो वो उनको इग्नोर कर देते हैं। तो जबकि क्षेत्रीय जो इतिहास है उसको भी थोड़ा सा पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है। और राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे तरीके से पढ़ो। राजस्थान का जो इतिहास है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो भाई। बाकी राजस्थान के इतिहास के बहुत ज़्यादा सवाल पूछेंगे, उसको आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें, राजस्थान जी के क्या दोहरा फायदा है।
इधर इधर यहाँ सवाल सही होंगे जीके के प्रश्न पत्र में, उधर आपको इतिहास के विषय के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा है, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान का जो इतिहास है उसको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करें। इतिहास जब पढ़ो, राजस्थान का इतिहास पढ़ो, तो आप सीक्वेंस के अंदर पढ़ो। तो सबसे पहले सवाल तो आना चाहिए राजस्थान के अंदर प्रमुख इतिहासकार कौन कौन है। पहले सवाल क्या साहब ये 6-7 इतिहासकार है, कौन सी किताबें लिखी साहब ये इतिहास लिखी। फिर राजस्थान का इतिहास टुकड़ों में बांटो कि पुरातात्विक दृष्टि से पुरातात्विक स्थल कौन कौन से, कि साहब ये पुरातात्विक स्थल है। फिर आप पढ़ो पूरा पाषाण के काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर आधुनिक नवपाषाण काल, इसके अलावा वैदिक सभ्यता, महाभारतकालीन सभ्यता, इस तरीके ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, लो युगीन सभ्यता, एक एक जो स्थल है उसके आप नोट्स बनाओ कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता के ये स्थल है, लोह पाषाणकालीन सभ्यता के ये स्थल है, इसने खोज की थी। तो एक ही जगह इतिहास के अंदर जो ज्ञान बिखरा पड़ा है उसको एक जगह करो आप। चाहे कांग्रेस के अधिवेशन है उनको एक जगह करने, चाहे विभिन्न पत्र पत्रिका हैं उनको एक जगह करना, विभिन्न जो समाज सुधारक है उनको एक ही जगह आपको, प्रमुख सिक्के हो गए, प्रमुख अभिलेख हो गए, या जो भी इतिहास के अंदर है आप उनको एक तरीके से करो। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान है, उसमें जो अलग अलग विचारक है, जैसे एक विचारक है उस पर कोई ज्ञान कहीं से मिल रहा कोई, तो उसको एक जगह लिख दो। अम्बेडकर साहब तैयार कर रहे हो तो अम्बेडकर साहब को एक जगह लिख दो कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, उनका क्या क्या योगदान है। तो कहने का मतलब है सुबह पढ़ो प्राचीन काल, तो शाम को आधुनिक का भारत पढ़ो, और सुबह प्राचीन काल अगर पढ़ा है तो दोपहर को जब भी अगर समय मिले तो प्राचीन काल में जो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी उसके अरिहंत चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो है वो मिला लो। क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। जैसे राजस्थान का एग्जाम है ना, मौलिक सवाल कोई नहीं बनाता, किसी के पास में समय नहीं है, इतनी कोई मेहनत है नहीं, और दुनिया भर की लिटिगेशन को बढ़ावा मिलता है, जो आए हुए सवाल हैं वही रिपीट होते हैं। तो आप अरिहंत के प्रकाशन के जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है उसमें समय मिले तो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में चाहे IAS में पूछे हो, चाहे PCS में पूछे हो, चाहे कॉलेज लेक्चर UP MP में कहीं भी पूछे हो, तो उन क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है उस पर अच्छे तरीके से आप मेहनत करो, रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा आएगा। और बाकी क्या कहूँ, आप बहुत समझदार है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।